हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए और एक स्ट्रैटेजी और एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये गाइस रोलेट स्ट्रैटेजी सीरीज़ का 5th वीडियो है, 5वें नंबर का वीडियो है। पहले के वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक रोल यहाँ पर मैंने कम रखा है। क्या उसके पीछे का रीज़न है मैं आगे आपको समझाऊंगा मगर अभी मैं इसको कम बेट में इस स्ट्रैटेजी को आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो ये 1500 का बैंक रोल है हमारा स्टार्टिंग। तो देखते हैं, जैसे से बेट प्लेस करूंगा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको प्ले करना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब फर्स्ट टाइम में आप कोई भी एक कलर चुन लीजिए या कोई भी एक इवन बेट चुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेड पे 1 यूनिट रखा है। 1 यूनिट जो है मेरा 10 रुपीज़ का है। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जितना हो सके उतना कम से स्टार्ट करिए, ज़्यादा बढ़ा के वहाँ पर बेट मत लगाइए। तो देखिए यहाँ पर बेट हमारा पास हुआ है, तो चलिए अच्छा है। तो जब आपका बेट पास होगा, जिस कलर पे पास होगा उसी कलर पे आपको रखना है, इंक्रीज़ नहीं करना है। एज इट इज़ आपको सेम बेट वहाँ पर रखना है, मतलब रीबेट आपको करना है, ना इंक्रीज़ करना है ना आपको पोजीशन चेंज करनी है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। रेड पे रखा है मैंने यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल है गाइस ये स्ट्रैटेजी। और दूसरी एक मिनट, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। मैं आपको समझाता हूँ आगे कि कैसे इसमें पोजीशन चेंज होगी। तो ये है ओके। तो यहाँ पर देखिए बेट लूज़ हुआ है, ब्लैक आया है। तो अब क्या करना है, जब भी आपका बेट लूज़ होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पोजीशन चेंज करनी है और आपको +2 यूनिट्स रखने हैं, ठीक है। जैसे मेरा 10 रुपये का 1 यूनिट था तो मैंने पोजीशन चेंज किया, +2 यूनिट किया, मतलब 30 रुपीज़ का मेरा बेट यहाँ पर हो गया। जब आपका विन होगा, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर अगर विन होगा तो 1 यूनिट कम करना है आपको, 30 से 10 नहीं करना है, 30 से 20 हो जाएगा। और अगर लूज़ होगा तो 30 से 50 हो जाएगा। हर लूजिंग पे आपको पोजीशन चेंज करना है, मतलब कलर चेंज करना है, और आपको 2 यूनिट वहाँ पर इंक्रीज करना है। तो इस तरह से इस स्ट्रैटेजी का प्रोग्रेशन है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए लूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए मैं रेड पे लगा रहा हूँ। रेड पे मैंने कितना रखा, 50, क्योंकि प्रीवियस हमारा था ब्लैक पे और 30 रुपीज़ का बेट था टोटल। तो मैंने +2 यूनिट वहाँ पे रखे। मेरा 1 यूनिट जो है पहले मैं बता चुका हूँ 10 रुपीज़ का है, तो हो गया 50 का। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर गाइज देखिए विन हुआ है। विन होने के बाद में मैंने 40 कर दिया है इसको। यहाँ पर क्या किया है, 1 यूनिट लेस कर दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड अप करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कुछ 20 मिनट के आसपास में प्ले किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पीड में चलेगा। आप अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकते हैं। मगर इसमें और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, जो है मैंने इम्पोर्टेंट आपको बता दिया है। समझाने वाला जो है वो मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ कि कितना हद तक ये जा सकता है इंक्रीज, जब हम प्रोग्रेशन करेंगे 2-2 यूनिट से। देखिए अगर आप प्रोग्रेशन कर रहे हैं 2-2 यूनिट से, जब आपका विन होगा ना तो आपको 1 यूनिट कम करना है। मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पर 40 रुपीज़ पे, यहाँ पर अगर विन होगा तो मैं नेक्स्ट बेट जो होगी 30 की होगी और कलर भी वो सेम रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ लूजिंग में। अब देखिए जैसे यहाँ पर विन हुआ था तो 30 का बेट हो गया, पोजीशन भी सेम है। जब तक विन हो रहा है पोजीशन सेम रखना है, और अगर लूज हो रहा है तो आपको कलर मतलब पोजीशन चेंज करनी है, +2 यूनिट इंक्रीज करने हैं। अब ये जो सेशन का एक क्या रहा ना गाइज, जो मैंने देखा इसमें बहुत सारे जिगजैग पैटर्न चल रहा था, मतलब जैसे एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक। ऐसे सिनेरियो में स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों चुना। सबसे पहले तो मैं जैसे ये रोलेट स्ट्रैटेजी सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल सर्च कर रहा हूँ स्ट्रैटेजीज़ के लिए, कहाँ क्या मिल रहा है मुझे, वहाँ से मैं वो ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला ऑनलाइन में सब अवेलेबल है, मैंने कोई खुद से बनाई हुई नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एक चैनल पे नज़र पड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी तो ये थी, छोड़ दीजिए ये क्या है क्या नहीं। टाइटल जो था वहाँ पर, टाइटल ऐसा था कि नो लॉस स्ट्रैटेजी, मतलब 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। तो ये एक ही जगह ऐसा है ऐसा नहीं है। मैं जब सर्च कर रहा था, बहुत सारे चैनल मैंने सर्च किए, उनके वीडियो के टाइटल सर्च किए, तो मैं हैरान हो गया गाइस। मतलब ऐसे ऐसे टाइटल है ना कि 0 लॉस स्ट्रैटेजी, नो लॉस, 100% गारंटेड, ये वो।
मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है आप अगर कुछ प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने तो करिए, अच्छी बात है, ठीक है आपके पास में जो नॉलेज है आप दूसरों को वो शेयर कर सकते हैं, मगर वो शेयर करने का एक तरीका होता है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि किसी को आप किसी गलत फहमी में रखें, ठीक है आपका टाइटल सुन के देख कर कोई किसी को भी ये लगेगा कि भाई बहुत ज़बरदस्त है, जब ये बंदा बोल रहा है तो अच्छी होगी स्ट्रैटेजी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज मेरे हिसाब से। मतलब ये अब देखिए यहाँ पर बेट 10 रुपीज़ की बेट आप देख लीजिए 200 तक जा पहुंची, हमारा बैलेंस आप देख लीजिए 580 रह गया है। मतलब अब ये लूज़ हुआ है, मतलब विन हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 1 यूनिट कम किया है। आप इसका एंड रिजल्ट देखिए 1500 का बैंक रोल मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कम रखा है, मैं क्यों कम रखा है, क्योंकि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि इस स्ट्रैटेजी में इतना कोई दम है नहीं, ठीक है। मुझे बस आपको ये चीज़ दिखानी है कि गाइज देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि जहाँ 100% नो लॉस स्ट्रैटेजी, ऑल नंबर्स कवर, ये वो, ऐसा टाइटल देखकर आप सिर्फ उन चैनल पे मत जाइए। मतलब आप देखिए कंटेंट, हर जगह से नॉलेज लेना चाहिए, लीजिए नॉलेज, अच्छी बात है, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होता है कि जो 100% फुल प्रूफ हो, ठीक है कुछ भी नहीं है ऐसा गाइज, रोलेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे छलावे में मत पड़िए। मतलब इनका हर स्ट्रैटेजी का टाइटल एक ही रखते हैं कि ज़ीरो लॉस 100% वर्किंग, ये वो, मतलब कोई भी ऐसा यही नहीं है, मॉरल बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं ना, जिनको पता है, जो थोड़े समझदार है वो तो चलो ठीक है अवॉइड कर भी देते हैं, मगर जो लोग नए हैं, जिनको मालूम नहीं है ना, वो लोग ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं और अपना पूरा बैंक रोल मिस कर जाते हैं, वहाँ पर लूज़ कर जाते हैं। और वो एक बार ऐसा होता है कि एक बार हो गया तो उनको लगता है चलो इस बार शायद मेरा लक नहीं होगा, इसलिए काम नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी वही चीज़ रिपीट होती है। तो गाइज उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप कुछ चीज़ देख रहे हैं अपना दिमाग ज़रूर लगाइए, सामने वाला क्या समझा रहा है वो सुनिए, समझिए, सीखिए, मगर अपना दिमाग लास्ट में जो कुछ है वो लगाइए, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब मेरी शायद लास्ट बेट होने वाली है, 260 का बेट है और बैलेंस देखिए अगली बेट के लिए बचा नहीं है। चलो पास हो गई है, किस्मत अच्छी है, देखते कितना दूर तक ये लेके जाता है बैलेंस अपने को। प्रॉफिट तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1500 से पूरा बैलेंस मतलब नियर अबाउट ख़त्म होने को है। अब यहाँ पर देखिए लूज़ हुई है, अब मैं 270 कर दिया है, पोजीशन चेंज किया है। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस बचा है 150, अगर ये बेट लूज़ होती है तो हमारा खेल यहाँ पे ख़त्म। मतलब जो हम 1500 रख के 150 मतलब 10% का सोच रहे थे, वो तो छोड़िए, पूरा बैंक रोल यहाँ पर एग्जॉस्ट होने वाला है, ठीक है। देखते अब ये स्पिन क्या रिजल्ट आता है। तो मेरा काम गाइज आपको ये है कि मैं हर एक स्ट्रैटेजी जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको इस सीरीज़ में दिखाऊंगा। मेरा काम ये रहेगा कि आपको जहाँ अच्छा है उसको अच्छा बोलूँ, जहाँ बुरा है जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। अब लेना नहीं लेना, समझना नहीं समझना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। देखिए रेड आया है, तो यहाँ पर हमने बैंक रोल हमारा एंड कर लिया है। अब बचा है 150 रुपये, टोटल फेल हो गई है स्ट्रैटेजी। तो अब गाइज देखिए बैंक रोल तो अपना गया, ठीक है। तो अब अपने पास में ऑप्शन क्या है, मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ टाइम के लिए मैंने यहाँ पर इस सेशन को बंद करके ब्रेक लिया, 10-15 मिनट का आप टाइम देख लीजिए, जो इस सेशन का टाइम है राइट साइड में होगा वो देख लीजिए। मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया और मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, ट्राई करूँगा उस 150 से मेरा बैलेंस कम से कम रिकवर हो जाए जो मैंने डाला था। अब देखिए यहाँ से ये मैंने सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दूसरा सेशन है गाइस। तो अब यहाँ पर काम आता है अपना नॉलेज। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है फॉन्ट टेक्निक, फेसेस ऑफ नंबर्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो ख़त्म हो गई, उसने तो हमको लॉस करवा दिया। देखते हैं कि यहाँ से हम 150 रुपीज़ से रिकवर कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। ट्राई करेंगे। अब टाइम है स्टैटिस्टिक देखने का, अब टाइम है हर चीज़ देखने का, क्योंकि स्ट्रैटेजी में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, भेड़ चाली चलना होता है, जैसा स्ट्रैटेजी में बताया गया है वैसा ही रखना होता है। तो मगर जब आप लॉजिकल तरीके से खेलते हो तो आपको हर चीज़ देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 6 नंबर पे बेट प्लेस किया है, ठीक है। 120 का टोटल बेट है, अगर ये लूज़ होता है तो 30 बैंक रोल बचेगा। देखते क्या रिज़ल्ट आता है यहाँ पर। तो स्पिन हो रहा है, देखते क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर आया है गाइज 19।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेट जो है वो पास हुआ है। तो अब हमारा जो बैलेंस हो गया है 750 समथिंग हो गया है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कितना 150 रुपीज़ को हम कितना बैंक रोल उससे बना सकते हैं। मेरा दिखाने का यही मकसद है कि चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, हर एक स्ट्रैटेजी को मिला दिया जाए ना, तो भी ये जो कंसेप्ट है फोन उसको टक्कर नहीं दे सकता। क्यों? सिर्फ एक ही रीज़न है इसका, क्योंकि ये है लॉजिकल। दूसरा, ये पूरी तरीके से नेचर के ऊपर ही बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोलेट अगर कंट्रोल्ड है या ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ये बनाया गया है, ऐसा नहीं है गाइज। ये पूरी तरीके से नेचुरल कंसेप्ट है, इसलिए इसको किसी भी स्ट्रैटेजी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसमें अगर आपको माहिर होना है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से टाइम दे के सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सही ढंग से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेट लगाया है, कुछ नंबर्स पे मैंने यहाँ पर बेट लगाया है। देखते क्या रिज़ल्ट आता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कम से कम जो बैंकरोल था स्ट्रैटेजी के लिए, जो अमाउंट मैंने डाला हुआ था 1500, वो रिकवर हो जाए। ठीक है, उतना हो गया तो भी काफ़ी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो पूरी तरीके से फेल निकली। तो अब यहाँ पर देखिए 6 आया है। ओके, तो 6 आया है, 6 हमारा हिट हुआ है, 8-6 कॉम्बो है ये एक। अब आप बोलोगे 8 का है सर, 6 के पहले तो 3 आया है। तो गाइज फ़ोन के हिसाब से 3 और 8 में कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है वो। ठीक है, इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बता के नहीं चलेगा, इसको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक सीखना और समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पर अब बैलेंस आप देख सकते हो चुका है रिकवर, मगर फिर भी मैं यहाँ पर ये सेशन प्ले करूँगा, देखते कितना लंबा लेके जा सकते हैं। इससे आपको और एक चीज़ का अंदाज़ा आएगा कि देखिए, जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज है ना, तब बैंकरोल भी मायने नहीं रखता है। अगर आपको किसी चीज़ का सही ढंग से अच्छे से नॉलेज है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास में 100 रुपये का बैंकरोल है या 1000 रुपये का है या 1 लाख का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे आप उसको यूटिलाइज़ करते हो ना गाइज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेट छोटी हो बड़ी हो, हाँ बैंकरोल के हिसाब से बेट साइज़ तो कम ज़्यादा होगा, उसमें नो डाउट, मगर आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। अब इस सेशन में और एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि अब थोड़ी देर में इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूं, आप देखना, क्योंकि ये भी मैंने सेशन 20 मिनट के आसपास में टोटल खेला हुआ था। ठीक है, तो इस सेशन में और एक चीज़ मैंने आपको ये समझाऊंगा कि जब आपकी बेट, जैसे अब यहाँ पर मेरी बेट लूज़ हो रही है, इसके पहले भी लूज़ हुई थी, जब आप इनसाइड प्ले कर रहे होते हो और आपकी बेट लूज़ हो रही होती है, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 राउंड बहुत हो जाते हैं पूरा बैंकरोल ख़त्म करने के लिए। और बहुतों पे लागू भी होगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा होता है। मतलब 5-6 बार अगर आप लूज़ करते हो तो वहाँ पे आपकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे आप इतना एग्रेशन में खेलते हो कि बेट बढ़ा के ज़्यादा नंबर लगा के, मतलब उसका कोई, अगर नंबर हिट भी होता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वहाँ पर आपका बैंकरोल पूरा ख़त्म हो जाता है ना। ये चीज़ आप करते होंगे। अब यहाँ पर आप देखना कि अब ये भी लूज़ ही हुई है, समझो ये बेट भी लूज़ हुई है। कितनी 3 बेट लूज़ हो गई है इस सेशन में, और भी बहुत सारी बेट लूज़ होंगी। मगर किस तरह से बैंकरोल मैंने हैंडल किया, किस तरह से बैंकरोल मैंने मैनेज किया, उसको बचा के रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बेट लूज़ होना, देखो लूजिंग जो फेज़ होता है वो गेम का एक पार्ट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हर एक स्पिन या हर एक बेट आप जीत नहीं सकते। ठीक है, ये गेम का एक हिस्सा है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो इस पे आपको दूसरा तरीका सोचना होगा। लूज हो रहा है, होने दीजिए, मगर बैंकरोल किस तरह से मैनेज करना है, आपका बेट का साइज क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझने की, देखने की ज़रूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी लूज हुआ है, बैंकरोल 1700 से 700 आ गया है। आप बस ये जो सेशन है ना वो देखते जाइए। इससे एक चीज़ सीखिए कि चाहे कितनी भी बेट लूज हो, ठीक है, मगर जब आपको बैंकरोल मैनेज करना सही ढंग से आता है ना, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और बेट लूज होना जो है वो गेम का एक हिस्सा है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पर आप देखिए, इस बेट के बाद में हमारा बैंकरोल जो है वो रह जाएगा 240। ठीक है, ये बेट क्या होता है, आप देखिए ये बेट भी
लूज हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ है, इतनी लूजिंग बेट के बाद में आप लोग क्या करते हो, क्या डिफरेंस है लॉजिकल प्ले करने में, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपकी बेट लूज होती है ना, उस लूजिंग बेट को आप कुछ नहीं समझते हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है आपके लिए। मेरे लिए ऐसा नहीं है गाइज। अब देखिए आप यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं 240 के साथ में प्ले कर सकता था, ठीक है, और मुझे 1-2 चांस मिल जाते। मैंने यहाँ पर सिंगल नंबर लगाया है, मैंने यहाँ पर 25 रखा है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर बॉल स्पिन हो रही है, तो देखिए क्या आया है, 25। अब बैलेंस आप देखिए कितना है, 8640। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था जब आपका लूजिंग फेज होता है तब प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, आप उस लूजिंग बेट को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। सिंपल से एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। जब किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज में कोई चीज गड़बड़ होती है, कुछ गलती होती है, तो हम क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली कोई भी क्या करेगा, उस गलती से कुछ ना कुछ सीखता है कि हाँ दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसको गेन होता है। मगर रूलेट में आप क्या करते हो, जब आपका बेट लूज होता है ना, तब आप क्या करते हो, तब आप उस लूजिंग बेट को एक हार मानते हो और उसको कुछ नहीं समझते हो। 2 रीज़न है उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो आपने बेट प्लेसमेंट किया होता है ना, वो बेट प्लेसमेंट होता है तुक्का, जो दिमाग में आ रहा है, दो समझ में आ रहा है, लगा दिया, हो गया, ठीक है। तो जब लूज होता है तो आप क्या समझोगे, उसमें से कुछ नहीं, क्योंकि बेट भी आपने तुक्के से लगाया, तो तुक्के को कैसे एनालाइज कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा रीजन ये होता है कि जब आपने अगर कोई गेम सोच के लगा भी दिया है ना बेट, तो फेल होने के बाद में आप ये सोचते हो कि इस बेट को या पिछली बेट को या 2-3 बेट जो लूज हुई उसको मैं कैसे कवर करूं, कितना अमाउंट लगाऊं, वो अमाउंट का सोचते हो। ये नहीं सोचते हो कि बेट एक्चुअल में लूज क्यों हुई हो, क्यों लूज हुई वो बेट, ये नहीं सोचोगे। आप क्या सोचोगे, ये सोचोगे कि अगली बेट कितने की होनी चाहिए, कहाँ लगाऊं, क्या नहीं लगाऊं, कितना अमाउंट रखूं, सारा बैंक रोल लगा दूं क्या, मतलब ये सारी चीजें रहती है आपके दिमाग में। वही दूसरे तरफ अगर आप लॉजिकल प्ले करोगे, आप देखो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड है, ठीक है, अगर आप लॉजिकल प्ले करोगे ना, तो क्या होगा, जब आपकी बेट लूज होगी ना, तब आपको समझेगा कि क्यों लूज हुई है, क्या गलती हुई। क्योंकि जब आपने बेट प्लेस की थी ना, चाहे वो लूज होने दो, विन होने दो, जब आप किसी लॉजिक से सोच समझ के बेट प्लेस करते हैं ना, ऐसे ही नहीं तुक्का जहां पर उंगलियां चल गई वो नंबर लग गया, ऐसे नहीं, लॉजिक से, किसी अंडरस्टैंडिंग से आप बेट प्लेस करते हो ना, अगर वो लूज होती है ना, तो भी आपको उससे सीखने के लिए मिलता है। आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों लूज हुई, मैं क्या सोच रहा था, क्या आया है, अच्छा ये आया तो क्यों आया, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये होती है कंसेप्ट की पावर, और वो है फोन की। इसको ऐसा नहीं कि अप्लाई एक बार देख लिया हो गया, एक दिन में समझ में आ जाएगा, एक रात में, ऐसा नहीं है गाइस, टाइम लगेगा। मगर जब आप चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करोगे ना, तब आपको आपकी गलतियां पता लगेगी और वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। मेरी इतनी बेट लूज हुई, बाद में जब मुझे मौका मिला मैं उसको यूटिलाइज कर सकता था, मगर मैंने सिंगल नंबर कॉन्फिडेंटली चुना। क्यों चुना, कि मुझे देखो 100% तो रोलेट में कुछ नहीं होता, किसी भी गैम्बलिंग के गेम में नहीं होता है, मगर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई ये तो हो सकता है, इसलिए मैंने आगे पीछे नहीं देखा, मैंने सिंगल नंबर वहां पे लगाया। 150 से हमने स्टार्ट किया था, आप बैलेंस देख सकते हैं, अभी 10,500 समथिंग यहाँ पर हमारा बैलेंस है। स्ट्रैटेजी से हमने प्ले करना स्टार्ट किया था, पूरा बैंक रोल वहाँ पे ख़त्म हमारा ऑलमोस्ट हो गया था, बेट लगाने के लिए हमारे पास में बैलेंस नहीं था। वही हमने फ़ोन यूज़ करके लॉजिकल प्ले करके जब हमने स्टार्ट किया, तो हमने वो लगभग कवर करके कितने 10 टाइम्स तो कर लिया होगा, 10 नहीं 8 टाइम्स के आसपास में हमने हमारा बैंक रोल कर दिया। तो गाइज ये पावर होती है लॉजिक से प्ले करने से। आप हमेशा तुक्के के साथ में जाते हो, बस गड़बड़ है ना वही होता है, तुक्का खेलोगे तो हमेशा है ना लॉस ही होगा।
तो सबसे पहले तो हैबिट एक बनाइए, तुक्का खेलना बंद करिए, उससे कुछ नहीं होता है। इनसाइड से ज़्यादा है ना आउटसाइड में फोकस करिए। आउटसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी नहीं समझेगा, क्योंकि जब आप प्लेयर बनोगे ना तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आउटसाइड कितना इंपॉर्टेंट है और हम क्या मिस कर रहे हैं। इनसाइड खेल के आपको ऐसा लगता है आप 30 मार खा हो, बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनसाइड कब खेला जाता है, जब आपको सही में उस गेम की अंडरस्टैंडिंग है। तो लास्ट में बैलेंस देखिए, यहाँ पे मैं एंड किया 11,400, हमने स्टार्ट किया था 1,500 से, सॉरी 150 रुपीज़ से। तो 150 रुपीज़ से हमने कितना बैंक रोल किया है आप देख सकते हैं। तो गाइज लास्ट में ये बोलूँगा कि जहाँ भी आपको स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो दिख रहे हैं ना, सोच समझ के उनको देखिए। अगर कोई भी ये बोल रहा है ना कि ये 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, ये है वो है, टाइटल पे मत जाइए, क्लिकबेट होता है वो, ठीक है। पूरी अपने दिमाग से उसको एनालाइज करिए, सही ढंग से देखिए कि क्या उसके आउटकम है, कितना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में खुद से आप सक्षम है हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अपना खुद का दिमाग लगाना स्टार्ट कर दोगे ना तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और इस सीरीज़ में और भी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी है, मैं जितना हो सके उतने वीडियोस स्ट्रैटेजीज़ के लाऊंगा और एक एक करके आपको समझाऊंगा। आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स है। तो मिलते हैं फिर गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।